नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिससे देश में जो कुछ भी कारोबार चल रहा था उस पर आपको जानकारी मिलेगी। 2014 से लेकर के 2018 तक एक चेहरे को चमकाने के लिए, एक चेहरे के कार्यों पर पर्दा डालने के लिए भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर 15 करोड़ रुपया खर्च किया गया। उस मीडिया की मैं बस फौरी तौर पर छोटी छोटी बातें कहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी बात सुनें, और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज उस मीडिया की क्या हालत हो गई है, इस बात पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। उस मीडिया की बुरी गत हो गई है। कभी उस मीडिया को जहाँ भारी मात्रा में घर घर में देखा जाता था, आज उस मीडिया को की जो देखने की जो व्यवस्था है या टीआरपी कहें वो 8% रह गई, और कभी वो मीडिया 16% तक, मतलब आधा हो गया है कुल मिलाकर। उसका आधा जो हिस्सा है वो सोशल मीडिया ने उस पर कब्जा कर लिया है। वर्तमान में जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसने बहुत सारे काम खराब कर दिए हैं। अब कोई भी व्यक्ति खबरों के लिए या विज्ञापन देखने के लिए टीवी नहीं देखता, ना ही अखबार पढ़ता है। हर व्यक्ति, आप जानते हो, देश में चाहे वो कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, वो खबर देखना चाहता है, और खबर है नहीं। खबर केवल विज्ञापन है, और विज्ञापन में भी एक आदमी की फ़ोटो है। आज हालत ये है, सोशल मीडिया ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी हालत ख़राब करके उसे 8% पर ले आया है, और सोशल मीडिया 16% पहुंच गया है। लोग अब घरों में टीवी नहीं देखते। टीवी को साइकिल पर रख करके, कार में रख करके तो आदमी चल नहीं सकता। अब तो केवल हाथ में ये मोबाइल होता है, और मोबाइल पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इस मोबाइल के जनक सैम परतोदा साहब को मेरा सलाम कि उन्होंने राजीव गांधी के नेतृत्व में ये सारी चीज़ों का जो टेक्नोलॉजी का मामला था उसे आगे लेकर के आए। आज विश्व में तमाम देशों में उनको सम्मानित किया जाता है। खैर वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस ने उसी व्यक्ति को कल फिर से, जो इंटरनेशनल स्तर पर उसकी कांग्रेस की कॉमनवेल्थ टाइप जो अध्यक्ष होता है कांग्रेस का, उस पर दोबारा से नियुक्ति कर दी है। तो थैंक यू सैम साहब। अब मैं आता हूँ इस बात पर कि गोदी मीडिया कहाँ तक गिर सकता है। वो गिरा। मैं नाम नहीं लूँगा। एक टीवी चैनल के मालिक प्रधानमंत्री के पास गए चुनावों से पहले, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारी तो दुकान है और आप चाहेंगे तो हमारी दुकान चलेगी। शायद आप लोग जानते होंगे, जानकार होंगे तो आपको ज़रूर जानकारी होगी, लेकिन ये बात एक टीवी चैनल के घराने का जो मुखिया था उसने प्रधानमंत्री के सामने ये बात कही थी। आज उसी मीडिया की हालत इतनी बुरी गत हो गई है, उसे कोई देखना पसंद नहीं करता। जहाँ भी देखते हैं कि डिबेट चल रही है उसको तत्काल टीवी चैनल चेंज कर देते हैं, और बल्कि अब तो टीवी को ही नहीं कोई देख रहा। सोशल मीडिया पर यूट्यूब छाया हुआ है। यूट्यूब्स में भी ज़्यादा नहीं है, 20, 25, 50 लोग हैं जो देश भर में उस कहानी को दर्शाते हैं, उस कहानी को दिखाते हैं जो हकीकत है। हकीकत मतलब खबरें दिखाते हैं। उन्हें विज्ञापन से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें विज्ञापन गूगल से मिलता है। और ये सारी चीज़ें
आदमी अपनी कार में बैठ के, साइकिल पर कान में लगा करके, जहाँ मुझे आए, जहाँ बैठा है वहीं पर देखना शुरू कर देता है। अब कोई कहे कि आपने टीवी पर यह खबर देखी, तो वो कहता नहीं मैंने नहीं देखी, मैंने तो बस अच्छी खबर देखी और अपने मोबाइल पर देख ली। आज ये हालत हो गई है। व्हाट्सएप ने वो पूरा चैनल चला दिया है। यूट्यूब के चैनल पहले से चल रहे हैं। जो भी जिसको भी देखना है, जिस नेता को भी देखना है, उसके ग्रुप को ज्वाइन करें और करते हैं लोग। उनका जो कुछ भी बयान होता है उसे पढ़ते हैं, जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो पढ़ते हैं। अभी पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपके लिए ये सारी बातें कुछ कुछ कही थी, लेकिन आज अचानक से मेरे दिमाग में आया कि गोदी मीडिया पर कितना खर्चा हो रहा है, ये सब चीज़ें आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। 2014 से लेकर 2018 तक 15 करोड़ और उसके बाद 2023 तक जो 24 का चुनाव हुआ है, यहाँ तक 22 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है गोदी मीडिया के ऊपर। अब बात ये तो ठीक है भाई, उन्होंने विज्ञापन दिया, उन्होंने पैसा लिया, उन्होंने खबरें दिखाई, उन्होंने चापलूसी करी, जो कुछ भी किया, लेकिन अब जो वर्तमान सरकार है या वर्तमान वो एक आदमी है, वो बहुत चिंतित है। वो कहता है आपको विज्ञापन किस बात का, आपको तो अब कोई देख ही नहीं रहा। ये सबसे बड़ी बात चिंता का विषय हो गया है। और ये चिंता का विषय कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनल स्तर पर रिकॉर्डेड हैं सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स हैं कि भारत का मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी गत बहुत बुरी हो गई है। उसको अब 8% लोग देखते हैं, जब सोशल मीडिया को लोग 16% से भी ज़्यादा देखते हैं। तो ये चीज़ मैं आपके सामने लाना चाहता था। अब बात आती है, सरकार अपना जो भी विज्ञापन देती है उसको दिखाना चाहती है कि हमने ये काम किया, ये काम किया, लेकिन वो हकीकत नहीं है। क्योंकि गरीबी की रेखा से नीचे आज भी बहुत सारे लोग हैं और सरकार जो गरीबी की रेखा से लोगों को निकालने की बात कर रही है। आज राष्ट्रपति महोदया ने कहा, लिखा है शायद कहीं अपने भाषण में पढ़ा हुआ, लिखा हुआ पढ़ा था उन्होंने, 25% लोग गरीबी की रेखा से ऊपर हो गए। कैसे हो गए वो मैं आपको बताता हूँ। शहरी क्षेत्र और देहाती क्षेत्र, मतलब गांव का क्षेत्र, उनका एक आंकड़ा है कि 1061 रुपये यदि गांव में कमाता है कोई और 1161 या समथिंग इस टाइप से कमाता है शहर में, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया। साल की बात कर रहा हूँ। अब ये पैसा मंथली कमाने की बात कर रहा था, सॉरी। अब ये पैसा उसको पर डे कितना बैठता है, 100-150 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, 300 तक। क्या इससे ऐसा लगता है कि गरीबी दूर हो गई? लेकिन सरकार इसमें क्या जोड़ती है मैं आपको बताऊं। किसी ने उसको पानी का नल दे दिया, बिजली का कनेक्शन दे दिया, सिलेंडर दे दिया, वो भी उस इनकम में जोड़ा जाता है, तब उसे कहती है कि हमने गरीबी को ख़त्म किया है। हालांकि अभी हकीकत पता नहीं है कि एक बार सिलेंडर सरकार ने दिया है उसको दोबारा भरने की नौबत नहीं आई है गाँव में। ये हालात है। सिलेंडर को उन्होंने बैठने की एक कुर्सी बना लिया है, उसे कोई उस पर खाना नहीं बनता। महिलाएं आज भी रसोई में अपना खाना पकाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला करके अब लोगों को भरोसा नहीं होता। जब सरकार की रिपोर्ट मीडिया पेश करता है तो उसमें तमाम आंकड़े अलग अलग दिखाई देते हैं और आंकड़ों को सरकार जो लोग हैं वो देखना नहीं चाहते। वो तो कहते हैं ये विज्ञापन है और विज्ञापन पर कोई भरोसा नहीं होता, आप जानते हैं। अब बात आती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको कितना घाटा हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। उसको सालाना पिछले 2014 से लेकर के 2018 तक करीब 7,500 करोड़ के आसपास का फ़ायदा प्रॉफिट हुआ था। सारे जो चैनल हैं, 20 एक
चैनल हैं उनमें 5-6 लोगों को ज़्यादातर ऐड दिया जाता है। लेकिन अब जो 4-5 साल के अंदर है उसमें वो प्रॉफिट बहुत कम हो गया, 600 करोड़ के आसपास हो गया। अब मीडिया घराने बहुत चिंतित हैं, अखबार वाले बहुत चिंतित हैं, जो खबरों को लीपापोती करते हैं, जो हकीकत है सरकार की उसे दबाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे लोग इतने परेशान हो गए हैं कि वो अब सोच नहीं पा रहे हैं कि उनके जो अखबार हैं कैसे चलें, उनके टीवी चैनल हैं कैसे चलें, क्योंकि अब हकीकत दूसरी है। मैं आपको बता दूँ, मालिक तो केवल सीधे विज्ञापन दिखने वाला है, जो भी आने वाला है वो देखता है, उसको प्रॉफिट होती है। अब तो जो मीडिया के अंदर रिपोर्टर हैं वो सीधे सीधे धंधा करने लगे हैं। वो कहते हैं हम दिखाएंगे, हमको पैसा चाहिए। पिछले दिनों आंकड़ा आया था, एक दीपक चौरसिया को किसी ने डाला था, वो सच था झूठ था मैं नहीं जानता, 500 करोड़ रुपए कमाया था दीपक चौरसिया ने। ये भड़ास पर भी शायद मैंने पढ़ा था कहीं। आज उस दीपक चौरसिया की क्या हालत है आपको मालूम होगी। वो एक कोई कार्यक्रम है उसमें जाकर के बैठ गए हैं, अब कोई उन्हें देखता भी नहीं, मीडिया के नाम पे उन्हें कोई नहीं जानता। अनिल कपूर उनका इंटरव्यू ले रहे थे, बात कर रहे थे, एक लेडी और थी कोई। तो कुल मिलाकर के आज जो एंकरनियाँ हैं वो पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट जो नेता हैं, जो और लोग हैं, वो जो पैसा सीधे सीधे देते हैं कि आप हमें हमारी इस चीज़ को ऐसे करके दिखाइए। बाकी तो जो भी ऐड मिलता है, जो कुछ भी होता है, वो तो मालिकों को सीधा, सीईओ को सीधा चला जाता है, जो कंपनी के हेड होते हैं या कंपनी के खाते में जाता है। लेकिन इस समय एंकरनियाँ भी खूब मज़े कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने ये सारी चीज़ें आपको दिखाई। अब अभी जो 2024 का मैंडेट आया है उसमें मीडिया जो टीवी चैनल्स वगैरह हैं वो सतर्क हो गए हैं, क्योंकि लेकिन अभी घबराए हुए हैं। वो जो सरकार के भीतर का सच है उसे दिखाने से अभी डर रहे हैं, लेकिन वो ये भी भूल रहे हैं कि विपक्ष बहुत तगड़ा हो गया है। मात्र 5 सांसद कम हैं भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष के, इसलिए वो जो बोलेंगे वो चीज़ दिखानी पड़ेगी। राहुल गांधी ने तमाम चीज़ें हासिल कर ली हैं और वो जो डरावना सच है भारत सरकार का उसको बाहर लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और ये डर ख़त्म करेंगे राहुल गांधी, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। वही राहुल गांधी आज विरोधी दल के नेता हैं और आज भी वो डटकर इस बात को कह रहे हैं कि डरो मत। अब देखिए भीतर का सच क्या है। भीतर का सच एक तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, बॉन्ड से पैसा लेना, बॉन्ड के पैसे को ही सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। उसके बाद अब जो कहानियां हैं धीरे धीरे करके बाहर आने वाली हैं, क्योंकि राहुल गांधी उन फाइलों को मांगेंगे, पढ़ेंगे, खोलेंगे। और यही वजह है कि आज सरकार डरी हुई है और इस डर को सार्वजनिक नहीं कर रही है कि वो डरी हुई है, लेकिन कहीं सच बाहर ना आ जाए, इसलिए आज उसने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के जरिए 50 साल पुरानी इमरजेंसी का जिक्र कर दिया है, जिससे लोग उसके विरोध में, उसके समर्थन में जुट जाएं और जो भीतर का सच है, जो जनता के लिए सच है, वो बाहर नहीं आ पाए। अब मीडिया भी डरी हुई है, मीडिया भी सोचने लगी है कि यदि ये मामला आगे बढ़ा तो फिर उसका क्या होगा, क्योंकि मीडिया 16% से 8% पर आ गया है और सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, एक एक चीज़ दिखाई जा रही है। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए। आज 27 जून है, 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था।
क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। आपने एक झलक देखी हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया की भाषण की। उन्होंने 50 वर्ष पुराना जो मसला था उसे उठा दिया अपने अभिभाषण में। आज क्या हालात हैं इस बात पर चर्चा ना हो, इसलिए ये भूत उन्होंने सबके सामने ला करके खड़ा कर दिया। और इसको देख करके मैं समझता हूँ विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे का जम करके विरोध किया और पक्ष के लोगों ने भी उसका समर्थन किया। हाय हाय जाने जब जो कुछ भी जिसके मन में आया, वो जो सांसद हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब बात यहाँ तक आ गई है कि देश को सच पता न चले, इसलिए ऐसे मुद्दे लाओ ढूंढ करके कि जिससे वो सच दब जाए। लेकिन विपक्ष अब 235 पर है, ये सच दबने नहीं देगा, नहीं दबेगा। आज मैं एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं। अखिलेश यादव और अमित शाह आमने सामने हुए। अखिलेश यादव ने अमित शाह से नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने नमस्कार नहीं किया। फिर अखिलेश यादव भी कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने पीछा किया और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अमित शाह जी को पुकारा। तब वो लौटे और फिर हाथ मिलाया और उसके बाद फिर चल दिए। तो ये क्या है? मैं समझता हूँ एक घमंड भी हो सकता है या खुद इग्नोर करना भी हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव अब की बार 37 सांसद लेके आए हैं और उनके एक सांसद R.K. चौधरी ने तो आज मसला ऐसा उठा दिया है, चिट्ठी लिख दी है कि जो सेंगोल है उसको हटाया जाए वहाँ से और उसकी जगह पवित्र संविधान की बड़ी सी किताब रखी जाए वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें चलने लगी हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये सब जनता इस चीज़ों को देखेगी नहीं देखेगी, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई कि अब जो असली मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जो घर घर में टीवी लगे हुए हैं, उसको अब देखना लोगों ने बंद कर दिया है। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को दिखाने के लिए 2024 के चुनाव तक 22,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जिसमें हर योजना पर कोई दूसरा व्यक्ति विज्ञापन में नहीं था, केवल नरेंद्र मोदी और उनका चेहरा था। सब में बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, मोदी की गारंटी, बहुत सारे विज्ञापन थे। मेरे चैनल पर भी विज्ञापन आते रहे थे, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। लेकिन अब मोदी खुद चिंतित हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद चिंतित है कि जिनको हम विज्ञापन दे रहे थे, झोली भर भर के उनके अकाउंट में पैसा डाल रहे थे, वो उन चीज़ों को अब जनता नहीं देख रही है। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ डर है भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार को कि अब क्या होगा, क्या किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया इस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे दबाने की कोशिश की गई तो हो सकता है देश में दूसरी तरह की उथल पुथल मचेगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। आपको मालूम है जहाँ भी नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ, लाल किले से लेकर के किसी भी सभा तक आपने देखा होगा मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कहते थे, मोदी की सरकार, भारत की सरकार कभी नहीं कहा, देश की सरकार कभी नहीं कहा, ये मोदी की सरकार है, ये मोदी की गारंटी है और ये गारंटी की गारंटी मोदी है। इस तरह की चीज़ें सामने लाई गई और मीडिया जो है सारी चीज़ें दिखाता रहा, पर्दे डालता रहा चीज़ों पर। मोदी कुछ भी बोल रहे हैं, मोदी मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी नॉर्थ ईस्ट नहीं जा रहे हैं, मणिपुर नहीं जा रहे हैं, मोदी नीट पर नहीं बोल रहे हैं, मोदी आतंकवाद पर नहीं बोल रहे हैं। आखिरकार ये सारी चीज़ें चली कैसे? अब इन सब चीज़ों को लेकर के मीडिया खुद चिंता में है और मोदी भी अपने इस मीडिया के को जो जनता इग्नोर कर रही है उसको लेकर के चिंता में है। विज्ञापन से जब लोगों का
पेट नहीं भरा, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई, और जब काबू नहीं पाया गया तो फिर कई तरह से देश को बहुत कुछ अपनी बात सुनाने के लिए जिक्र किए गए। कई मीडिया घरानों ने चैनल खरीद लिए, आपको मालूम है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। और उसके बाद उसके बदले में उन पर पैसा कहाँ से आया? एक रिपोर्ट आई थी, आपने देखा होगा, अमेरिका से। उस अमेरिका की रिपोर्ट का किसी भी चैनल ने जिक्र किया नहीं किया। वो पैसा कहाँ से आया? अडानी का कई गुना लंबा पैसा घुमाने का जो मसला सामने आया, वो सारी चीज़ें सामने नहीं आई। और अडानी ने चैनल खरीद लिए, दूसरे अंबानी ने चैनल खरीद लिए, और फिर जो कुछ भी आपके सामने है, दिन रात नरेंद्र मोदी के गुणगान किए गए। और दूसरी बात, इन लोगों ने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स तो इन्होंने कभी बनाए नहीं, ये ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग के जरिए वो सारा धन आपस में कमाते हैं। अब आप कोयले की बात ले लीजिए, कोयला कहाँ से? इंडोनेशिया से कोयला आ रहा है, इन्होंने खुद तो कोई खदान खरीदी नहीं। बिजली बनाने की बात है, बिजली कहीं और बन रही है, बेचे रहे। एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट इनका नहीं था, सरकार का था, जहाज़ अपने चला रहे हैं, चलवा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, LIC है, बैंकें हैं तमाम। जब ये सारी चीज़ों के खुलासे हुए, बैंक में लोन लिया लोगों ने, लोन लेकर के भाग गए। उस चीज़ का खुलासा जब दबाने की बात आई तो कहीं किसी चैनल ने ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जनता को। तो और सारे जो भी चैनल, कोई एक आध चैनल दिखा भी रहा था, उन चैनलों को ज़बरदस्ती तरीके से साठ गांठ करके खरीद लिया गया। आपने देखा होगा, अमेरिका से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसमें सब कुछ खुलासा हुआ था। फर्जी तरीके से पैसा घुमाया गया, और वो पैसा घुमाने के बाद उसके शेयर जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का कहीं एक लाइन किसी अखबार ने छापी? किसी चैनल ने कोई एक लाइन दिखाई? नहीं दिखाई। सारा का सारा पैसा 6 जो अरबपति खरबपति थे देश के, उनके बीच रहा। और ये पैसा कहाँ लगाया गया? रेलवे बेची, दूसरे एयरपोर्ट बेचे, और जो पोर्ट होते हैं समुद्र के किनारे वो बेचे, और उनमें लगाया गया। उसी में से उसको घुमाते हुए सारी चीज़ें सबके सामने ली गई, और सारे के सारे चैनल खरीद लिए गए विज्ञापन के जरिए, या खुद अडानी अंबानी खुद मालिक बन गए इन चैनलों के। ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। आपको मालूम है कि भारत सरकार का 5 लाख करोड़ रुपया 6 उद्योगपतियों के हवाले किया गया। उस पर कभी किसी ने सवाल पूछा? प्रधानमंत्री से किसी ने ये सवाल पूछा कि आपने रेलवे क्यों बेचा, हाउसिंग सिस्टम क्यों बेचा, और दूसरी जो चीज़ें हैं उनको क्यों बेचा? और वो पैसा जो दिया गया 5 लाख करोड़ रुपया, वही घूमता रहा इधर से उधर, उधर से इधर, और इस वजह से सरकार की GDP गिर गई। उनके तो शेयर बहुत बढ़ते चले गए, 1 से 10 गुने हो गए, लेकिन भारत सरकार की GDP बिल्कुल नीचे आ गई। तो ये चीज़ें आपको शायद नहीं बताई गई, और कोई भी मीडिया घराना, कोई भी अखबार, किसी से भी कोई सवाल पूछा हो तो आप मुझे मेरे चैनल पर आकर के मुझे जवाब दीजिए, मुझे बताइए। सारे एंकर नहीं, भारत सरकार के, खास तौर पर मोदी के माउथपीस बन करके रह गए। किसी ने एक सवाल नहीं पूछा। मोदी से पहला इंटरव्यू शायद कोई एक एक्टर था, उसने लिया था। वो कहता है आम काट कर खाते हो, चूस कर खाते हो। ये क्या सवाल है? ये कोई सवाल है? दूसरा, चुनाव से पहले कुछ 80 लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया नरेंद्र मोदी का। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हो। किसी ने ये हिम्मत नहीं जुटाई कि आपने ये जो प्राइवेट सेक्टर में ये सारी चीज़ें दे दी हैं, क्यों दे दी हैं। किसी में हिम्मत नहीं थी। और तो और छोड़िए, सरकार से कौन सवाल पूछेगा, लेकिन जो असलियत थी, जो रियल इशू था, रियल इशू आप जानते हैं, रियल मुद्दे देश के, उन मुद्दों को तबाह कर दिया गया, दबा दिया गया। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। कोरोना के दौरान, नोटबंदी के दौरान क्या नहीं हुआ, मीडिया ने एक लाइन कभी नहीं दिखाई। लेकिन आज उस मीडिया की हालत ऐसी हो गई है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ
कुगत हो रही है, उन टीवी चैनलों को कोई नहीं देख रहा है। आपको मालूम है नरेंद्र मोदी का जो 10 साल में जो कैरियर ख़त्म हुआ है, कैरियर ही ख़त्म हो गया, 240 सीटें आई हैं, उसके पीछे टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया दोनों ने मिल कर के ये उनका कैरियर ख़त्म किया है। आज जितना पैसा सरकार ने बजट विज्ञापन के नाम पर था वो बहुत ख़त्म कर दिया, अब पैसा ही नहीं है, सरकार कहाँ से खर्च करे। और जो लोग विज्ञापन के जरिए विज्ञापन मांगते रहते थे, अभी भी मैंने देखा है कभी कभी एक आध चैनल जिसको विज्ञापन की कमी हो जाती है वो उछलने लगता है, खबरें फ्लैश करने लगता है और 2-4 दिन के अंदर ही वो जहाँ था वहाँ का वहीं आ जाता है। आप ध्यान से देखिए, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आपके समझ में सारी चीज़ें आएंगी। तो मैं यही आपको बताने वाला था। अब मोदी भी समझ चुके हैं कि मैं इनको विज्ञापन क्यों दूं, क्योंकि इनकी तो कोई वॉइस ही नहीं है, वॉइस ख़त्म हो चुकी है। मोदी का सोचना ये है, जो चीज़ जिसके बलबूते मैं यहाँ तक आया हूँ, जिस प्रचार के बलबूते आया हूँ, उस प्रचार की जो हाइलाइट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं और वो डाउनफॉल में जा रहा है। ये बात मोदी चूँकि वो चतुर खिलाड़ी हैं, सब चीज़ें समझते हैं कि मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी अब कोई औकात नहीं रही। उनके भी अपने सोर्सेज हैं, वो बहुत कुछ चीज़ें देखते हैं, उन्होंने तमाम जगह देखा है जा कर के, वो सब चीज़ फीडबैक मिलता है उनको। चुनाव के दौरान एंकरनियों को फील्ड में से खदेड़ा जा रहा था, तभी उन्हें पता चल गया था कि अब इस मीडिया की कोई औकात नहीं रह गई है। इसलिए उन्होंने, आपको मालूम होगा, 50 से एक सिलेक्टेड जो यूट्यूबर्स थे उनको अपने मंत्रियों से विज्ञापन दिलवाने की कोशिश की थी और उनसे इंटरव्यू करवाए थे। उन्हें कहीं ना कहीं किसी रूप में उन्हें फ़ायदा पहुंचाया गया होगा, लेकिन उन यूट्यूबर्स ने भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, इसलिए उन्होंने यूट्यूबर्स के पास जाना ही बंद कर दिया। मोदी समझ चुके हैं टेक्नोलॉजी के जरिए एक समानांतर मीडिया खड़ा हो गया है देश में, इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये मीडिया भारत की टेक्नोलॉजी के बलबूते पर नहीं है, ये दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यूट्यूब यहाँ नहीं दिखाएगा, कहीं और दिखाएगा ज़रूर। तो यूट्यूब को रोका नहीं जा सकता, गूगल को रोका नहीं जा सकता, इंटरनेट को रोका नहीं जा सकता। यदि इंटरनेट और गूगल सारी चीज़ें रुक गई तो फिर देश की बहुत सारी अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगी, जिसके बलबूते आज नरेंद्र मोदी ने ये लेन देन का जो सिस्टम बनाया है वो गूगल के जरिए हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब वो समझ चुके हैं कि भाई इस मेन स्ट्रीम के मीडिया को पैसा देने के लिए अब हमारे पास चीज़ नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने खुद की सरकार के बलबूते भारत की महामहिम राष्ट्रपति के जरिए, अभी आपने वीडियो सुना होगा, इमरजेंसी का एक शगुफा छुड़वाया है कि 50 साल पहले क्या हुआ था, अब पिछले 10 सालों में क्या हुआ, ये बात कोई नहीं कह रहा है, ये बात मीडिया उठा रहा है। कौन सा? सोशल वाला मीडिया उठा रहा है। एक नई बात और बता रहा हूँ मैं आपको, 2014 से पहले प्राइवेट सेक्टर से बहुत ऐड आते थे, हमें भी मिलते थे, सारे अखबारों को मिलते थे, टीवी चैनलों को मिलते थे, लेकिन जब मेन स्ट्रीम के मीडिया ने, अखबारों ने ये देखा कि हमें तुमसे ज़्यादा तो हमें सरकारी स्तर पर जो पैसा ज़्यादा मिल रहा है हम उसके लिए काम करेंगे, तो जो व्यापारिक घराने थे, दूसरे टाइप के जो घराने थे, उन्होंने ऐड देना बंद कर दिया, महंगे कर दिए उन्होंने ऐड, चूँकि उन्हें तो भाई जो भारत सरकार का जो DABP का रेट वो विज्ञापन आता है उससे ही उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा था, उनके पास स्पेस ही नहीं था। ये बहुत सारी चीज़ें हुई। तो कुल मिलाकर के, जैसे अब आजकल हमने देखा है कि जब विज्ञापन सरकारी नहीं होता तो तमाम अखबार भर भर के पेज प्राइवेट सेक्टर के विज्ञापन छाप देते हैं, शिक्षा के, कोचिंग्स के और दूसरे मोबाइल बेचने के, गाड़ियाँ बेचने के, इस तरह का एक सेक्टर है जो आप जानते हो, उसके ज़रिए पैसा कमाते हैं और वो पैसा बहुत नॉमिनल मिलता है, जबकि उनका सरकारी रेट जो होता है वो बहुत हाई रेट होता है और वो फिक्स होता है, वो पैसा मारा भी नहीं जाता, उनको हर हालत में मिल ही जाता है किसी न किसी रूप में। प्राइवेट सेक्टर के सामने भी संकट खड़ा हो गया क्योंकि वहाँ पर सरकारी विज्ञापन के जरिए सरकार की जो
घोषणाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, मोदी की फोटो है, वो दिखाया जा रहा था। भाई सरकारी विज्ञापन के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर का ऐड है, प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि खबर नहीं होगी तब तक कोई विज्ञापन नहीं पढ़ा जाएगा हमारा। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो भी बिजनेस चलाते हैं, वो सब चीज़ जानते हैं। अखबारों में खबर नहीं, टीवी चैनल पे खबर नहीं, तो वो प्राइवेट सेक्टर विज्ञापन दे करके क्या करेगा? वो विज्ञापन ऐसे बंद हुआ है इनका। आपको मैं एक रिपोर्ट आई है उसके बारे में बताता हूँ। विज्ञापन का जो बिजनेस है देश में, वो 1,22,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है। उसमें से लगभग 60 करोड़ या 68 करोड़ के बीच कुछ है वो मेन स्ट्रीम के मीडिया को गया है, बाकी सोशल मीडिया पर जा रहा है। उन कंपनियों को सोशल मीडिया से बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप उसको समझिए, उसकी ग्रोथ बढ़कर के 16% हो गई है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी ग्रोथ बढ़कर के घट कर के 8% रह गई है। तो वो फिर इनको क्यों विज्ञापन देने लगे? उनका छिटकना ये भी एक कारण है बहुत बड़ा। आपको मालूम है कि देश की जनता ने टीवी देखना बंद कर दिया है और सोशल मीडिया को हाथों हाथ लिया है। वो सोशल मीडिया पर व्यंग देखता है, खबरें देखता है, एनालिसिस देखता है, तमाम चीज़ें देखता है, सरकार की पोल पट्टी देखता है। बहुत से लोग, आपको नहीं मालूम है, कोई टीवी चैनल, कोई अखबार ऐसा करते देखा है? एक कहीं जो सरकार के जो दिन में खाना खिलाने के बच्चों के स्कूल का जो प्रोग्राम है, उसमें किसी ने बता दिया था कि चावल केवल नमक से खिलाए जा रहे थे। उस पत्रकार को, बेचारे को जेल भेज दिया वहाँ के डीएम ने। तो इस तरह की जो कहानियाँ सामने आती रही हैं, उससे मैं समझता हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ा है और सोशल मीडिया को फिर जनता ने हाथों हाथ लिया है। एक आंकड़ा है कि 47% सोशल मीडिया पर विज्ञापन गया और 43% मेन स्ट्रीम के मीडिया पर। 2-3 साल के भीतर सोशल मीडिया ने पूरा जो विज्ञापन का खेल था आधे से ज़्यादा अपने कब्जे में ले लिया। हालत यहाँ भी खराब हुई। जो नेता देश चलाता है, जो नेता राजनीति करता है, वो सारी चीज़ें देखता है बाकायदा। अब मैं आपके सामने एक और चीज़ रख रहा हूँ। टीवी आदमी क्यों देखता है? टीवी जानकारी के लिए देखता है। अब मैं इसका एक दूसरा उदाहरण पेश करता हूँ। यदि भारत में चुनाव ना हो, कहीं भी चुनाव ना हो, तो टीवी को कोई नहीं देखेगा। यदि भारत में क्रिकेट ना हो, खेल ना हो, तो टीवी कोई नहीं देखेगा। लोग खबरें प्राप्त करने के लिए टीवी से जानकारी प्राप्त करते हैं कि खबरें क्या चल रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अब बंद हो जाएं। चुनाव तो हर वक्त होते नहीं हैं, क्रिकेट भी हर वक्त नहीं होता है, तो फिर व्यक्ति के सामने केवल सोशल मीडिया रह जाता है, जो हाथ में फ़ोन होता है। इस फ़ोन के ज़रिए वो सारी चीज़ें देखता है, सेटिस्फाई हो जाता है। अब हालात ये है कि क्रिकेट का भी एक समय बदल गया है। कहीं कहीं जैसे अमेरिका में क्रिकेट हो रहा है, तो उसका रात में, इंडिया में टीवी कौन देखता है? कोई नहीं देखता। ये सारी चीज़ें भी एक बड़ा कारण है। एक और इसमें बात आती है कि जहाँ जो विज्ञापन नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके चेहरे को लेकर के जो विज्ञापन टीवी पर चलता है, उसे कोई देखना ही नहीं चाहता। व्यूअरशिप कम हो गई है, उसे फुल नहीं कोई देखना चाहता। टीआरपी कम हो गई है। ऐसे ही जैसे ही देखा उसने कि नरेंद्र मोदी का फ़ोटो अखबार के फुल पेज पर है, उसे देखना ही 1 मिनट में पढ़ देता है, ख़त्म। वो पढ़ता ही नहीं कि ये चीज़ क्या है। ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। एक आंकड़ा सामने आया है अभी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे दर्शकों, प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा देखेंगे तो मज़ा आएगा। अभी इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में खूब टीआरपी थी, खूब लोग देख रहे थे, ठीक है। अभी कितने दिन गुजरे हैं? 4 तारीख को 20, 22, 25 दिन हुए। 12% व्यूअरशिप कम हो गई है टीवी चैनलों की, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी। ये ताज़ा रिपोर्ट है। तो आप जान लीजिए कि जब अब कोई इलेक्शन नहीं है, और इलेक्शन नहीं है तो लोग टीवी नहीं देखते। अब रही क्रिकेट की बात, तो वो क्रिकेट तो दूसरे देश में हो रहा है, तो वो उस रात के समय कोई देखता नहीं। दिन में आदमी के पास टाइम नहीं होता। अभी आज देखिए, संसद में हमारे
जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो जय संविधान करने पर भी बिदक गए। शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, केरल से सांसद हैं, उन्होंने जय संविधान को लेकर के जब शपथ ग्रहण किया तो उन्होंने क्या, जय संविधान की क्या ज़रूरत है, संविधान के तहत तो हम शपथ ले ही रहे हैं। ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही कि आखिर हो क्या रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ बात कही इसी मुद्दे पर, उनको ऐसा जवाब दिया उन्होंने कि हाँ ठीक है आप बैठ जाइए। इस तरह का जो बोलचाल का लहजा है, मतलब अभी कुल मिलाकर के ये कहिए कि घमंड दूर नहीं हुआ है पार्टी के किसी भी नेता को। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। हमेशा मैं इसी तरह की खबरें दिखाता रहूँगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।